किसी के पास मसाइल नहीं, टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजार रहा है। चलो मैं बताता हूँ क्या मसाइल है भाई। मसाइल ये हैं कि वो जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, जब वो मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो लाइट नहीं होती, ठीक है। या फिर क्या मसाइल हैं कि 2 घंटे ट्यूशन जाने से पहले मोबाइल को चार्ज पे लगा के गए और वापस आके देखा पे बटन तो बंद था। ये मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी के, ये मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी के? नहीं है ये मसाइल। एक्चुअली मसाइल हैं क्या? ज़्यादा से ज़्यादा मसला होगा तो यही होगा ना बेटा कि याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपकी उम्र के अंदर होता है ना, वो ये होता है कि डिसरिस्पेक्ट होना शुरू हो जाते हो। क्या होना शुरू हो जाते हो? डिसरिस्पेक्ट होना शुरू हो जाते हो। 4-5 क्लास तक जो है ना, आपकी मम्मा आपको ट्यूशन पढ़ा रही होती है, बड़ी बहन या बड़ा भाई पढ़ा रहा होता है, नहीं पढ़ा रहा होता। अगर आप बड़े हैं तो आप करेंगे ऐसा, ठीक है। अब क्या होता है कि अमूमी तौर पे अम्मा अब्बा के पास उसी वक्त इतना टाइम होता है कि बड़े वाले 1-2 बच्चों को दे दें। उसके बाद की किताबें अम्मा अब्बा को भी इतनी नहीं आ रही होती, सीधी सी बात। होता क्या है, उसके बाद वो किसी मेरे जैसे के हवाले कर देती हैं मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में किसी बाजी के हवाले कर देती हैं ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए। उसके बाद से जो हमारी जलालत एंड कंपनी शुरू होती है ना, बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ मैं, वो इतना आसान है वो मुर्गी को समझ में आ रहा था, उन्हें आवाज़ निकाली थी अभी कूं कूं कूं। उसके बाद से बेटा जो आप लोग डिसरिस्पेक्ट होना शुरू होते हो ना, कंपेयर किए जाते हो, उसकी वजह से आपकी सलाहियतें दब जाती हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ, एक टीचर होने की हैसियत से, एक पेरेंट होने की हैसियत से आपके साथ कोई दूसरा मसला नहीं होता, लेकिन ये जो होता है ना कि अब आप देखो, आप में से 80 और 90% बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो 4 और 5 क्लास तक बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं। गलत बोल रहा हूँ? आप में से तो 4-5 क्लास तो पीछे रह गए, आप लोग तो 7-8 क्लास तक बहुत अच्छे लाते होगे जो 9th और मैट्रिक में। उसके बाद कंपटीशन टफ हो गया, हमें ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई। कैसे मिलना शुरू हो गई? कैसे मिलना शुरू हो गई? बेटा खड़े हो जाएंगे। यस, नो 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 नो। कौन सी क्लास में हैं आप? बैठ जाइए। क्या हो गया? इसमें हंसने की कौन सी बात है? आप लोग 8 क्लास में नहीं थे क्या? अब मैं चाहता हूँ आगे फ्रंट पे से एक कोई खड़ा हो जाए, कोई भी। यार ये स्मार्ट, जो स्मार्ट है वो खड़ा हो जाए। देखो, मोटिवेशन चेक करें, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए यार स्मार्ट बच्चे की। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इब्राहिम। कौन सी क्लास में? मैट्रिक क्लास में। इन दोनों बैठ जाओ बेटा। इब्राहिम को और ये जो 8 क्लास वाला मेरा बेटा है, इसको उठाने का मकसद सिर्फ साइज चेक कराना था। क्या चेक कराना था? वो ये कि यहाँ से उठकर यहाँ तक आने में आपको वैसे तो 1.5 साल ही खर्च होता है, मतलब हाफ ईयर चल रहा है, अभी मिड होने वाले हैं आपके, आधा साल रह गया। ये बच्चा अभी मिड दे के फाइनल देगा, 9th में आएगा, 9th 1 साल और ये आधा साल, 1.5 साल ख़त्म होगा और ये यहाँ बैठा हुआ होगा। आप देखें साइज़ का कितना फ़र्क हो जाता है यहाँ से यहाँ तक आने में। इस साइज़ से आपकी अथॉरिटीज़ इफ़ेक्ट होती हैं। कैसे होती हैं कि मेरा बेटा अभी फॉर सपोज़ 3 क्लास के अंदर है, 3 क्लास के अंदर उसकी ये रिस्ट्रिक्शन है, आपकी ये रिस्ट्रिक्शन होती थी आज से 4 और 5 साल पहले। आप मैट्रिक के हैं ना बेटा? मैट्रिक के स्टूडेंट्स आज से 4 और 5 साल पहले अम्मा और अब्बा उसको सामने गली की दुकान तक नहीं जाने देते। मामू के साथ जाना, चाचू के साथ जाना, आप लोग बाइक के आगे टंकियों पे बैठ के सफ़र करते थे, दरवाजे के ऊपर की चटखनी आप नहीं खोल सकते थे। अगर अम्मा अब्बा फ्रिज के ऊपर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ रख दें जो आपको ज़रूरत होती थी तो आप पाँव रगड़ रगड़ के रोते थे। अब होता क्या है, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इस लाइन से उठकर इस लाइन में आ जाते हैं, आपके हाथ ऊपर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, आपको मोटर बाइक पेरेंट की तरफ से मिल जाती है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि करें क्या। अब इस वक्त अगर आपका जो पोटेंशियल है, इस वक्त आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव चीज़ों में नहीं लगेगी
तो बाबू खलनायक तो बनोगे ना फिर। वो पॉजिटिव चीज़ों के अंदर जब आप स्कूल कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, अल्लाह ताला कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को हमने बेहतरीन सांचे में डाला, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और आप अपने आप को समझ रहे होते हो कि मैं तो भंगी हूँ भाई, मुझसे ना हो ये काम, मैं नहीं कर सकता, ये स्पीच कंपटीशन में हिस्सा मैं नहीं ले सकती, ये स्पोर्ट्स की फलानी एक्टिविटी में मैं काम नहीं कर सकता, यार मैं कैसे स्टेज के ऊपर आ, मैं तिलावत भी नहीं कर सकता असेंबली के अंदर आके। क्या कर सकते हो? जो कर सकते हो बेटा, मैं तंज नहीं कर रहा, ओके, जो कर सकते हो वो तलाश करो। क्या कर सकते हो? लतीफ़ा सुना सकते हो, पॉइंट मार सकते हो, जो क्लास में पीछे बैठ के कर सकते हो वो फ्रंट पे आके करो ना यार। हम मौका देते हैं, मैं मौका देता हूँ, चलो अभी आप कोई भी आ जाए लतीफ़ा सुना दे, वापस चले जाए। जो पीछे बैठ के आप डाकू बन रहे होते हो, कौन सा डाकू? सुल्ताना डाकू बन रहे हो। जो पीछे बैठ के आप बेटा टीचर को इरिटेट कर रहे होते हो, अपने किसी दोस्त को कोई पॉइंट मार के जोकर बन रहे होते हो, सिर्फ थोड़ी सी देर की जो फ़न क्रिएट करना होता है उस काम के लिए, तो वो काम आप फ्रंट पे आके करो, ताकि आप कॉन्फिडेंस भी आपका बहाल हो और आपके अंदर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव काम करने की सलाहियत भी पैदा हो। अदरवाइज आप क्राइम करते हैं। बॉयज़ गर्ल्स गेटिंग, अबे समझ में आ रहा है? हाँ, तमीज़ से नहीं समझते तुम लोग। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी के, क्या मसाइल हैं ज़िंदगी? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? गिने नहीं हैं, इतने सारे हैं माशाल्लाह। बेटा ज़िंदगी में कितना टाइम है हमारे पास? हाँ भाई, कितने घंटे हैं एक दिन में? आपके दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। आप लोगों के दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 ही होते हैं। गरीब होते हैं, 24 ही होते हैं मैक्सिमम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। 24 घंटे होते हैं। अब ज़रा कंपेयर कर लेंगे हम, मैं अपने ऊपर नहीं रख रहा, अच्छी बात है, इस वजह से आप लोगों के ऊपर। टीचर्स बैठे हुए हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ऐसे ही अज्यूम करें कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, इनके पास भी 24 घंटे हैं। बीवी है सर? है। क्या हो गया भाई? बच्चे हैं आपके? सर हैं। मैगा है, ससुराल है सर, हमारे हैं। अब बेटा आप टाइम कैलकुलेशन निकालते रहें, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ ऑर्डर में कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने बड़े डैश हैं आप लोग। क्या ऐसे नहीं करो, मुझे पता चल जाएगा तुम्हारे दिमाग में डैश का क्या मतलब है। डैश का मतलब है बेटा जो जिस जगह जिस स्टेट पे खड़ा हुआ है ना, वो उस डैश को अपने हिसाब से फिल करता है। टाइम किलर हैं आप लोग, कितने बड़े टाइम किलर हैं। आपके मम्मा बाबा के पास आपकी शक्ल में जिम्मेदारियां मौजूद हैं, आपके मम्मा बाबा के पास नौकरियां मौजूद हैं, आपके मम्मा बाबा के पास पूरी बिल्डिंग घर की शक्ल में मौजूद होती है, उसका किराया भाड़ा सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। आपके मम्मा बाबा ननियाल ददियाल ससुराल मैका अड़ोस पड़ोस मौत मैयतें सब निपटारे होते हैं उसी 24 घंटे में। कौन बोला? हाथ मिलाओ यार तुम, इसके सिग्नल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह। और बाकी सारे वो आवाज़ आती है ना, कौन सी आवाज़? तारे ज़मीन पर, वो वाली आवाज़ आ रही है। बेटा ये बात को समझ लीजिएगा कि आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, उसमें मेरे पास करने को बहुत सारे काम हैं, आपके पास करने को कोई और काम नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बीवी है, गरीब है। इसके अलावा मौत मैयतें हैं,
अड़ोस पड़ोस है, दिन के काम अलग, रात के काम अलग, महीने के प्लान्स अलग हैं, हफ्ते के प्लान्स अलग हैं, सालों के प्लान्स अलग हैं। इस तरह का शेड्यूल हो जाता है ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को प्लान नहीं कर सकते। मेरा बेटा पीछे बैठ जाओ। यस, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग आदमी मुझे धूप में बैठे वक्त वो लग रहा होता था जिसके हाथ में माइक होता था। खामखा लंबी कर रहा है यार। इसलिए जगह अच्छी पकड़ो ताकि बात समझ में आए। इधर आ सकते हो आप लोग, इस तरफ बहुत जगह है। बेटा इस बात को समझ लीजिएगा कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने प्लान्स नहीं कर सकते। आपके पास आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है ना, टाइम होती है। अब आसन तक़वीम होने और अशरफुल मखलूक़ात होने का ये बेनिफिट तो कम से कम आपको उठाना चाहिए कि अपने दिन को, अपनी रात को, अपने हफ्ते, अपने महीने और अपने साल को अपने हिसाब से प्लान कर लें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपसे बेहतर तो गोबर है। गोबर समझते हैं किसको कहते हैं? मुझे मत बताएं किसको कहते हैं। आप अगर समझते हैं कि गोबर आपसे बेहतर है तो मैं आपको, नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है। उसके अंदर, गोबर के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो ज़मीन को फर्टिलाइज करता है, गल्ला उगता है। कोई विलेज साइड के स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे हों तो उसके ओपले बना के उससे चूल्हा जलाया जाता है, यानी आग जलाई जाती है। पता है ये बात आपको? पता है ना? माशाल्लाह सबको पता है ये बात। इसी तरीके से, बल्कि मैंने एक जगह ऐसा भी देखा था कि कुएं के अंदर उस गोबर को बढ़ते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर कोई एक आध उसके अंदर मज़ीद चीज़ डालते हैं और फिर आग जलाते हैं तो उसमें से गैस प्रोड्यूस होती है। इतने सारे काम कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? अब एक कोई बच्चा खड़ा होकर बता दे सर मैं गोबर से बेहतर हूँ। शुरू में थोड़ी सी मेरी बातें अजीब लगती हैं भाई, मैं बदतमीजी वाले अंदाज में पढ़ाता हूँ। उसकी वजह ये कि आप लोग चाहते ही हो। अभी किसी को नींद नहीं आ रही, यही अभी टीचर बोर्ड के ऊपर कुछ पढ़ा रहा होता, बुक खुली हुई होती ना, इतनी बड़े बड़े मुंह खोल रहे होते हैं। जी बेटा, आप गोबर से बेहतर हैं। बेटा जिस दिन ये बात दिमाग में आ गई ना कि मैं गोबर से बेहतर हूँ, जैसे इस बच्चे के दिमाग में आ गई, तो वो दिन आपकी अच्छी पॉजिटिव शुरुआत का पहला दिन होगा। जी मेरा बेटा, आप भी गोबर से बेहतर हैं। और कौन गोबर से बेहतर है? अच्छा ये बताते हुए भी कितना अजीब लग रहा है ना, सर मैं भी गोबर से बेहतर हूँ। कैसा फील हो रहा है? मतलब आज ये दिन आ गया इंसानियत के ऊपर, ये दिन आ गया आज इंसानियत के ऊपर कि हमें प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम गोबर से बेहतर हैं। कितना बड़ा इल्म है। मैंने आपको बताया कितना फ्रूटफुल है आपकी ज़िंदगी के लिए वो जो गोबर साहब हैं। मैं तो साहब ही बोलूँगा ना यार। क्यों ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे, इस लेवल तक मेरा दिमाग आया कैसे सोचने के लिए? उसकी वजह ये कि मैं अब स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको जाके बताना पड़ता है कि आप स्टूडेंट हैं। बाज़ दफ़ा बुली हो जाती है, लड़ाई कर रहे होते हैं, टीचर्स के साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करना तो एक कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप गोबर से बेहतर हैं। अब आपने जिन जिन बच्चों ने कहा, और मैं समझता हूँ बाकी सारे भी यही जवाब देंगे, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दिन पूरा अपने साथ गुजारें। क्या? एक दिन अपने साथ गुजारें। अब आप बोलोगे सर ये फिर नहीं कोई ड्रामेबाजी लेकर आया। हाँ, अपने साथ गुजारें एक दिन का क्या मतलब है कि आप देखें कि आप खुद को ऑब्जर्व करें कि आप करते क्या क्या हैं। किसके साथ गुजारते हैं दिन? अपने साथ गुजारते होते ना बेटा, तो आपको पता होता आपकी सलाहियतें क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, क्या ख़त्म करना है और क्या कंटिन्यू करना है। फॉर सपोज आप में से यहाँ पे मुझे अभी तक 11 स्टूडेंट्स ऐसे नज़र आए जो नाखून खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ, नहीं खाते, फिर चूस के वापस कर देते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन 11 गिन लिए मैंने। आपको खुद नहीं पता
कि आपके अंदर कितनी सलाहियत मौजूद है। कहाँ निकल रही है, कहाँ निकल रही है, कहाँ निकल रही है बेटे? अच्छा चलो मुझे एक बात बताते जाओ, एंजॉय करो इसको और समझो। मुझे एक बात बता जाओ, कॉपी और रजिस्टर के लास्ट पेज पे साइन कौन कौन करता है? हाथ खड़े करते रहना, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। नाखून खाने में भी फिलहाल कोई बुरी बात नहीं है। कॉपी रजिस्टर के लास्ट पेज पे साइन कौन करता है? कटम जीरो कौन कौन खेलता है? अच्छा 1-2 साल पहले तक किताबों के कोने कौन कौन कुतरता था, कौन कौन खाता था? वेरी गुड, हो गया। स्केल से चेयर्स को और दीवारों को कौन कौन खुरसता है? सर ये सारे आ रहे हैं आपके सामने हाथ, ठीक है। अब आप समझो कि उसके बाद ये छुट्टी के टाइम पे आगे बैठने वाले बच्चे का बैग कौन बांधता है पीछे? बहुत अच्छे काम है ये सारे बेटा, परेशान नहीं होना, हाथ उठाने हैं आपने सारे। मैं आपको बताता हूँ इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना कैसे, आप लोग नोट करते रहिएगा। इसके साथ साथ नहीं, ये तुम लोगों का आइटम नहीं है। ये आगे बैठे वाले बच्चे की कॉलर में 420 कौन कौन लिखता है? ये सारे टैलेंट हैं बेटा आपके, ये सारे टैलेंट हैं आपके। मेक इट पॉजिटिव। अपनी स्ट्रेंथ में क्यों नहीं लेते इसको? आपको जगह जगह पत्थर पे पाँव मारने की आदत है तो भाई फुटबॉल खेलो ना, ज़माने के काम आओगे और गोबर से बेहतर हो जाओगे। और जो हर जगह पे पाँव अड़ाने की आदत है उसको भी सुकून मिल जाएगा। किसको? वो जो एक अंदर बैठा होता है ना, हाँ भाई मैट्रिक वाले, डाइम कौन होता है? वो जो टोनी होता है, याद आ गया? हाँ बढ़िया, करण अर्जुन आ रहे हैं तुम्हारे वापस, वेरी गुड। यार तुम लोगों का नहीं हुआ था उसका मुझे अफसोस है, लेकिन फ़िलहाल रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि वो अलग 1.5 घंटे की स्टोरी है। तो बेटा मेरा ये कॉलर के ऊपर 420 लिखना, ये पीछे बैठे हुए बच्चे का आगे बैठे हुए बच्चे को प्रकार की नोक चुबाना, ये बैग के स्ट्रिप्स को कुर्सी के साथ छुट्टी के टाइम पे बांध देना, ये चलती हुई लाइन में या छुट्टी के टाइम या असेंबली के टाइम या फिर ब्रेक टाइम में अच्छा खासा बच्चा जा रहा और उसके नीचे देखो यार, अबे इतनी बड़ी ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, तुम ऊपर देख। बच्चा अच्छा खासा चलता हुआ जा रहा और उसके जूते पे इस जगह पाँव रख के उसका जूता उतार देना, ये सब इंतहाई जहानत की चीज़ें हैं, फजूल नहीं है ये। लेकिन अगर आप इसको अपने पॉजिटिव साइड पे लेकर आएँ, देखो इसका मतलब आपके अंदर सलाहियत है कि आप कुछ सोचें और एग्जीक्यूट करें। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, आप में से बहुत सारे, मैंने क्या कहा था आपको कि एक दिन अपने साथ गुजार के दिखा दो, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या अच्छी और क्या बुरी बातें हैं, कौन सी चीज़ चेंज कर सकते हैं और कौन सी चीज़ कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। अब आप अपने आप को अभी से नोट करना शुरू कर दें। आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उनके जंग लग जाते हैं हाथों में, उंगलियों में, मैं भी हूँ उसमें शामिल, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में कोई बाल सेट करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में किसी को शर्ट सेट करनी होगी, गर्ल्स अपना दुपट्टा सही करेंगे, और नाखून खाने वाले बच्चे थोड़ी देर में फिर हाथ निकाल के देखते हैं हाँ कितना उगा है दोबारा से। यार ये नेल बाइटिंग वाले जो है ना, ये ज़रा एहतियात करें। चलो मैं एक छोटी सी मिसाल बता देता हूँ। मैं तुम्हारी मर्ज़ी है खाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है छोड़ो। क्या भाई, हमारे यहाँ क्लास में 1-2 लड़कियाँ थीं, वो उनको ये था मसला नाखून खाने वाला, तो मैंने उनको बड़ी मोहब्बत के साथ समझाया, जिस तरह आपसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा, वो सुबह अंकल जो आते हैं ना, फ्लैश साफ़ करते हैं, टॉयलेट साफ़ करते हैं, फिर वो निकलते हैं, पोछा लगाते हैं, उसके बाद वो आते हैं, ये चेयर उठाई उन्होंने, ये चेयर यहाँ से हटाई, एक रोस्टम उठाया यहाँ से हटाया, फिर आपकी क्लास के दरवाजे को यूँ पकड़ के खोलते हैं, और यही सारी चीज़ें सुबह से आप करते हुए आते हो। इन्हीं जगहों पे हाथ लगाते हो, वो कुर्सी इधर खिसका दी, वो रोस्टम के ऊपर खड़े हो गए, और उसके बाद बड़े मज़े से जो है ना वो उंगलियां भी चाट रहे होते हो। मेरे ख्याल में पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता यार ज़िंदगी में किसी के साथ, अब तुम्हारी मर्ज़ी है। बल्कि मेरा नेल कटर टूट गया घर में, हाँ बॉयज़,
मेरा नेल कटर टूट गया था घर में, तो अच्छा है आदत ख़त्म नहीं होती तो 1-2 नेल कटर यहाँ होने चाहिए, यहाँ से गुजरते हुए कभी आपसे नाखून कटवा लिया करूँगा। जी बेटा, हाँ लाजमत देना पड़ेगा ना, हाथ देना पड़ेगा, तो फिर आप लोग छोटे करके दे देना मुझे ट्रिम करके। अच्छी आदत नहीं है। देखो बाकी किसी चीज़ के बारे में मैंने आपको नहीं बोला, तो भाई पाँव रख रहे हो, बैग बांध रहे हो, लास्ट पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हो, 420 लिख रहे हो, कटम जीरो खेल रहे हो, ये पोटेंशियल की निशानी है कि आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, लग नहीं रही। जब वो सलाहियत नहीं लग रही होती तो किसी नेगेटिव चीज़ के अंदर काम में आ जाती है। कैसे काम में आ जाती है? अच्छा एक दो और चीज़ें रह गई, बता दूं, उसके अलग से पैसे लगेंगे। हाँ वो क्या है बेटा? वो क्या है? क्लास के अंदर बैठ के पाँव हिलाते हैं, हिलाते हैं। यही आप कोई इंतहाई अहम काम कर रहे होते हैं तब करते हैं। पेपर कर रहे होंगे तब हिलेगा पाँव? नहीं हिलेगा। गेम खेल रहे होते हैं बॉयज़ तब हिलेगा पाँव? नहीं हिलेगा। मैंने कहा ना एक दिन अपने साथ गुजार के दिखाओ, एक दिन अपने साथ गुजार के देखो, आपको खुद नहीं पता आपके कौन से बटन से क्या चीज़ काम करती है। पानी का टेस्ट मालूम है कैसा होता है? नहीं मालूम? टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, मीठा होता है, ज़बरदस्त। बोरिंग का पानी पिया है? बोरिंग का पानी पिया है? ज़बान पे लगा है कभी किसी मस्जिद में? क्या नाम है बेटा? हुज़ैफ़ा। कभी किसी मस्जिद में को पता चल जाता हो ये बोरिंग का पानी है? नहीं। समंदर का पानी कभी ज़बान पे लगा है? कैसा होता है? खारा होता है। अगर पानी का टेस्ट कोई नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता ये मीठा है, ये फीका है, ये खारा है, ये नमकीन है। टेस्ट होता है पानी का। लेकिन चूँकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके कौन से बटन से क्या फंक्शंस हैं, तो आप लोग अपने साथ ज़िंदगी गुजारते ही नहीं हो। किसके साथ गुजारते हो? कौन बोला? ज़बरदस्त बोला, उठाओ शाबाशी दो इसको। अरे शाबाशी दो यार, वेरी गुड। देखो इस तरह के टैलेंट फंसे हुए होते हैं अंदर 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 अंदर, कहीं पे सामने नहीं आना चाहते। बॉयज़ में होते हैं तो पीछे से प्रवोक करते हैं। अच्छा अक्सर क्या होता है, हमें एक चीज़ का जवाब आ रहा होता है और बराबर वाले को कान में बता भी देते हैं हम, और वो जवाब सही भी होता है और उस बराबर वाले के लिए क्लैपिंग हो जाती है। उसके बाद हम साबित करते रहते हैं सारी ज़िंदगी के, देखो मैंने बताया था, मैंने बताया था, मिस मेरा जवाब था। तो बेटा उसको पेश करो ना कि कोई और क्यों तुम्हारी प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर ने कोई सवाल पूछा और हमें आ रहा था, हमने शर्मिंदगी में बोला नहीं कि यार गलत हुआ तो क्या होगा। अगर गलत हुआ तो हम भाई जानते हैं गलत होगा, तुम कौन सा आइंस्टाइन की औलाद हो कि सही बताओगे सारी चीज़ें? नहीं आता तभी तो सीखने आए हो ना। गलत बोलो लेकिन बोलो तो सही, अपने आप को पेश तो करो। नहीं करोगे बेटा तो पता कैसे चलेगा कि ये करेक्शंस होनी बाकी हैं आपके अंदर। जब पता चलेगा कि ये करेक्शंस होनी है तो उसके बाद फिर आपके ऊपर काम हम कर सकते हैं ना, टीचर्स उसके बाद आपके ऊपर काम कर सकते हैं। जी मेरा बेटा, कोई ज़रूरी बात? कोई ज़रूरी बात। दूसरा एक और इवेंट जो हम कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? बॉल पॉइंट होता है हमारे हाथ में, उसको पहले टक करते हैं, फिर टक करते हैं, फिर टक करते हैं, फिर टक। मेरी अपनी एक आदत है। क्या आदत है? हाथ में पेन या मार्कर होता है, मेरे उंगलियों के दरमियान घूमता रहता है। आपकी नहीं है, मैं अपनी बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है कि उस वक्त मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप पाँव हिला रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। पेन हिला रहे हैं, उंगली में से कटकियाँ निकाल रहे हैं, बाल सेट कर रहे हैं, ध्यान आपका किसी और जगह है। आप देखते रहो, अपने इर्द गिर्द भी देखते रहो। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा किसी को यार, वरना तुम लोग बाद में मजाक उड़ाते रहते हो। हाँ, उस बच्चे का मजाक उड़ाते रहते हो, ऐसा नहीं हो। तो बेटा एक चीज़, आज का जो असाइनमेंट है कल तक के लिए, मैं नहीं होऊंगा कल, लेकिन आप सब मौजूद होंगे, तो कल तक के लिए आपका असाइनमेंट जो है ना वो एक दिन ज़रा अपने साथ गुजार के देखिए। पानी वाली मिसाल मैंने दी थी, इनकम्प्लीट थी, उसके अंदर क्या मसला होता है
आप लोगों के पास ज़िंदगियों में इतना भी टाइम नहीं है कि पानी ढंग से पी लें, इतना भी टाइम नहीं है। टाइम बहुत है, लेकिन जो करने वाले काम है ना उन पे नहीं सर्फ हो रहा, वो उन पे खर्च नहीं हो रहा। क्या करते हैं बता दूं सबके सामने? क्या करते हैं, जब पानी की प्यास महसूस होती है, इधर से भागते हुए आए, उधर से दौड़ते हुए आए। हाँ, कोई हलीमा सुल्तान को घोड़े पे छोड़ के आए थे, बीच में 5 सेकंड का वक्फा आ गया यूट्यूब के ऊपर। हाँ, उस 5 सेकंड के अंदर आपको पानी मैनेज करना है। उसके बाद फटाफट आए कूलर के पास, वाटर डिस्पेंसर के पास, या फ्रिज में से बोतल निकाली, उल्टा किया, कूलर को दबाया, डिस्पेंसर को दबाया, जितने 2 घूंट निकल गए ना फटाफट कट पानी पिया, वापस जाने लगे। फिर एहसास हुआ यार तसल्ली नहीं हुई। हाँ, फिर दोबारा से एक दबाया उसको, या बोतल में से उल्टा, जितने 2 घूंट 3 घूंट निकल गए, फिर दोबारा पिया। फिर वापस जाने लगते हैं तो देखते हैं यार ये तो 2 ऐड वाला था। अच्छा, ऐड अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं आप, कोई और काम भी हो सकता है। फिर तीसरी मर्तबा आप पानी के साथ वही वाली ज़्यादती करते हैं। आपके पास इतना ज़िंदगी में टाइम नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी नेमत पानी, उसको रिस्पेक्ट दें, आप उसको सही तरीके से एंजॉय करें। भाई जो 3 दफ़ा आपने पानी निकाला, अच्छा ये सब करते हैं, बड़े भी करते हैं, आप अपने मम्मा पापा को भी देख सकते हैं। आजकल गिलास भर के पानी पीने का रिवाज जरा ख़त्म हो गया। मैक्सिमम कोई बहुत ज़्यादा कर देगा ना तो आधा गिलास निकाल देगा। उससे क्या नुकसान हो रहा है बेटा? उससे ये नुकसान हो रहा है कि आपके हर काम के अंदर हसल बसल है, हर काम के अंदर जल्दी है। रात को किस चीज़ का टाइम होता है? सोने का टाइम होता है। और हम क्या कर रहे होते हैं? हम मोबाइल चला रहे। मोबाइल पे तो आया ही नहीं हूँ मैं। मोबाइल पे तो अलग 200 साल की बात कर सकते हैं हम। कम तो नहीं बोले 200 साल में, तो इतना गुस्से से क्यों देखा आपने? बेटा रात को सोने का टाइम है और हम नहीं सो रहे, कुछ और काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर सुबह उठने का टाइम होता है तो हम सो रहे होते हैं, यानी जागने के टाइम पे सो रहे हैं, सोने के टाइम पे कोई और काम कर रहे थे। उसके बाद 7:30 बजे जब आखिरी लात पड़ती है ना किडनी के ऊपर, अम्मा की, अब्बा की, किसी बड़े बहन भाई की, उस वक्त आप जाके खड़े होते हैं। जब 7:45 बजे बाहर सुजुकी वाले ने आ जाना होता है, या मतलब आखिरी वाला जलालत का जो सेगमेंट होता है अमूमी तौर पे आपकी उम्रों में, उसमें फिर जाके आप खड़े होते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट में सोना था, इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट में सुबह नेचर को एंजॉय करना था, अपने आप को जो ड्यू टाइम आपने देना था, क्या वो आप दे पाते हैं? जब आप सोए वक्त पर नहीं तो सुबह उठेंगे भी वक्त पर नहीं, जब आप सुबह उठे वक्त पर नहीं तो जो आपको इस बॉडी मैनेजमेंट के लिए आधा घंटा फॉर सपोज टॉयलेट और बाथरूम के अंदर गुजारना था, नहाना धोना करना था, कोई वॉशरूम से फ्री आपको होना था, क्या वो आप कर सके? काशिफ सामने से आके आप अपना काम करते रहे, क्या वो आप कर सकें? बताइए मुझे। जब आप वो नहीं कर सके तो उसका क्या नुकसान होगा कि फिर वो वाला काम आप किस काम टाइम पे कर रहे होंगे जो नाश्ते का टाइम है। यानी वॉशरूम आप बैठे हुए तो बाकी का सारा घर नाश्ता कर रहा है, या वो नाश्ते का टाइम है। उसके बाद जब आप नाश्ते के टाइम पे नाश्ते पे बैठे तो फिर बाहर से सुजुकी वाले अंकल, रक्शे वाले अंकल, बाबा, चाचू, मामू, जो भी आपको छोड़ने लेने के लिए आते हैं वो तैयार करें। उसके बाद आप यहाँ पे पीछे खड़े होते हैं, असेंबली यहाँ खत्म हुई होती है, आप लेट कमर की लाइन में यूँ करके खड़े होते हैं। यानी हर चीज़ आपने दूसरी चीज़ की जगह पे घुसा दी। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि आप अपने साथ टाइम नहीं गुजारते। किसके साथ गुजारते हैं? किसके साथ? मोबाइल के साथ। और मोबाइल के साथ भी गुजारते हैं तो क्या भाई मोबाइल में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपके अम्मा अब्बा को मैसर ना हो? फिल्म देखते हैं, डीवीडी की दुकानें होती थी, वीसीआर होता था, गाने सुनते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी होती थी। रेडियो होता है तो रेडियो अलग से मौजूद होता था, टेलीफोन होता है वो अलग से मौजूद होता था। मैसेज की जगह जो ना वो आता था पोस्टमैन, सारी चीज़ें थी अलग अलग फॉर्म के अंदर।
एक शेर सुनाया था मैंने, याद है किसी को? मैंने सारी गाय आधी आधी खोल के पहले रख दी, अब उनको कनेक्ट कर रहे हैं वापस। एक शेर सुनाया था, किसी को याद है? मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। आगे हाँ, मतलब यही था उसको, अगर मैं वो मुफ्त में मिल जाए तो कोई मसला नहीं है लेकिन वो शेर ये था कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब आप देखो, ये जो मोबाइल की बेटा एक्टिविटी है, गेम की एक्टिविटी है, कोई मसला नहीं है भाई। मैं प्लेयर, मैं प्ले स्टेशन 4 का प्लेयर हूँ, मैं Xbox 360 मेरे पास रखा हूँ, मैं खेलता हूँ, टाइम गुजारता हूँ, उसमें मसला नहीं है। मसला है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। यस, आप मेरा इम्तिहान ले सकते हो दोनों, आप दोनों मुझे लग रहे हो शक्ल से गेमर, 360 या प्ले स्टेशन वाले। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अमूमन होता नहीं। तो बेटा मेरा, जो चीज़ आपको मुफ्त में हाथ आ रही होती है ना, उसकी कीमत आप कहीं ना कहीं अदा कर रहे होते हो। आपको पता है ये बात? अब आप जिन चीज़ों को मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करके, लैपटॉप पे इस्तेमाल करके ये समझ रहे होते हो कि ये फ्री है, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपट्यूब, स्नैपचैट, अलिफ बे पे सारी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा कुछ नहीं जा रहा, आपका क्या जा रहा है? ओ माय गॉड, हम लोग तो बहुत समझदार हो यार। आपका क्या जा रहा है? तीसरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, आपका क्या जा रहा है? अब एक लाइन ज़िंदगी में याद रखिएगा, अपने वक्त को खुद प्लान कीजिए, अपने वक्त को खुद प्लान कीजिए, वरना कोई और आपका वक्त प्लान कर देगा। ज़रा रिपीट कर दो जल्दी से यार, ये बड़ी अच्छी बच्ची है, ज़बरदस्त। क्या नाम है? मैं चाहता हूँ ज़रा फायका के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त था, आखिरी स्टोरी है ये, ठीक है? उसके बाद बस हम 1 2 3 करके पिल्ले नहीं बोलेंगे, हाँ, हम उसके बाद 1 2 3 करके सिर्फ मोरल ऑफ द स्टोरीज निकालेंगे और ख़त्म करेंगे, ठीक है? मेरा एक दोस्त था, ज़िंदगी में फारिग तरीन, हम सब शादीशुदा हो गए, काम धंधे वाले हो गए, सुबह के काम अलग हैं, शाम के कोई ना कोई मकासद अलग हैं, ठीक है? कोई ना कोई मसरूफियात है, उसके पास ज़िंदगी में कोई दूसरी मसरूफियत नहीं थी। होता क्या था, फिर किसी को कोई काम होता था ना, यार मुझे सूट बनवाना है, चलो यार फलाने को बुला लो, यार फलाने की बहन की शादी है, यार गाड़ी की सर्विस करवानी है, मैं तो बैंक के अंदर हूँ, तो यार फलाना दोस्त फारिग होगा, उसको गाड़ी दे दो, सर्विस करा के और सजवा के ले आएगा। यार मैं फंस गया हूँ भाई, नूरियाबाद पर ट्रैफिक जाम है, मैं हैदराबाद पहुँच नहीं सकता, बच्चों को उठाना है स्कूल से, क्या करें? अच्छा चलो करता हूँ, फलां को फ़ोन कर दिया, वो आपके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी दे रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो दोस्त है, वजह क्या है यार? ये देखो फुरकान, इब्राहिम भाई ज़ोर से बोलना है। यस, वो क्या है? फारिग है। जब आप फारिग होते हैं ना तो रिस्पेक्ट नहीं होती। 2 महीनों की छुट्टियों में क्या हालात होते हैं? बस नहीं चल रहा होता, किसी तरीके से स्कूल खुल जाए, स्कूल वाले सफाई करवा लें हमसे भले, हाँ, अदरवाइज अम्मा ने बर्तन धुलवा के हमारे फिंगरप्रिंट मिटा देने होते हैं, हाँ, दूध दही कर करके, धनिया पुदीना कर करके आप लोग भी परेशान हो रहे होते हो, यार वही अजीब शक्लें देख लूँगा स्कूल में, भाई स्कूल खोल दो किसी तरीके से। और जब स्कूल रेगुलर आ रहे होते हैं तो हमें सैटरडे संडे का इंतज़ार होता है। इंसान बेसिकली रूटीन से बेजार हो जाता है। देखो आप जब, अभी लिटरली बता रहा हूँ, जब घर पहुँचते हो ना तो बड़ी खिदमत होती है, हाय हाय मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है स्कूल वालों ने खड्डे खुदवाए, ये सड़कें तुम ही बनवा रहे हो बाहर। हालांकि कर करा के यहाँ कुछ नहीं जा रहे होते, सब नालायक होते हैं। टीचर से पूछो ना, टीचर सबकी एक की गोल पट्टी खोल देंगे। लेकिन जब घर पहुँचते हैं तो अम्मा को लगता है ये तो भाई अभी किला फतह करके आई है। अब्बा को लग रहा होता है डायरेक्ट जो है ना
इसने जो है ना चीफ इंजीनियर लग जाना है निकल के यहाँ से। और हम यहाँ पे क्या करके आ रहे होते वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, जो जो करके आ रहे होते हैं वो आपको पता है। जब आप मसरूफ़ होते हैं, आपका प्लान होता है, प्लान है अभी ज़िंदगी में क्या, सुबह में स्कूल जाना है, शाम को कोचिंग जाना है, मदरसे जाना है, ट्यूशन जाना है, घर में बैठ के पढ़ना है। तो जब आपके पास आपका अपना प्लान है ना, तो अब आप देखो इस वक्त आपको कोई मामू कोई चाचू नहीं बोलेगा यार फलां के यहाँ से तोते उठा के लेकर आ देना, मेरी बाइक में पेट्रोल डलवा देना, बाइक में जो है ना कपड़ा मार देना, पौधों में पानी, कोई नहीं बोलेगा आपसे। और जिस वक्त सबको पता होगा कि यार ये पास आउट हो गए मैट्रिक में, अब कॉलेज के जो है ना दाखिले के लिए ये कॉलेज तलाश कर रहे हैं, उस वक्त हर आदमी आपके आसरे के ऊपर कोई ना कोई 2-4 चीज़ें काम रख के ज़रूर जाएगा। तो बेटा इस बात को जहन में रखिए कि अगर आप अपने वक्त को बहुत बेहतर तरीके से प्लान नहीं करते तो क्या होता है, कोई और आपका वक्त प्लान कर देता है। आपकी ज़िंदगी है, आपको आपके हिसाब से गुजारना चाहिए। इस वक्त आपका वक्त कोई और कैसे प्लान कर रहा है, हाँ अभी क्या हो रहा है आपके साथ, ये चाचे मामे वाला सीन, मेरे उस दोस्त वाला सीन अभी कौन कर रहा है आपके साथ? देखो मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा है ना। सर ने हमें इनवाइट किया, हम यहाँ आए और आपसे बात कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कर रहा होता आपकी तरह बिल्कुल वेला होता, क्या कर रहा होता, खामखा स्टेटस चेक कर रहा होता। कौन प्लान कर रहा होता है? खामखा स्टेटस चेक कर रहा होता, फिर स्टेटस लगाने के बाद ये भी चेक कर रहा होता कि किस किस ने देखे। अबे इतना टाइम ज़िंदगी के अंदर, थोड़ा मुझे दे दो यार 2-4 घंटे। तो ऐसा जब आपको फ्री की चीज़ें हाथ में आई और आपके पास आपके अपने प्लान के हिसाब से कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? खामखा तस्वीरें एडिट करोगे, खामखा यूट्यूब को स्क्रॉल डाउन करोगे, खामखा फेसबुक पे एक दूसरे की जासूसियाँ करोगे। बात समझ में आ रही है बेटा? अब हम इसको समअप करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? सबसे पहली चीज़ कि बेटा आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं अंदर से, लेकिन उस खूबसूरती को अमली तौर पे लोगों पे जाहिर करना ज़रूरी होता है। माशरे का मुफीद फ़र्द बने। कैसे बने? कि जितना पोटेंशियल, जितनी एनर्जी आपके अंदर है ना, उसको किसी पॉजिटिव काम के ऊपर लगाएं। नेगेटिव काम के ऊपर हूटिंग करना, यार मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा हूटिंग कर सकता है वो आगे तकरीर भी तो कर सकता है ना। जो बच्चा किसी एक, आपके अंदर कोई ना कोई एक होगा जो लोगों को उभारता होगा, यार ये कहाँ हो, मिस आ गई, वो कर दो। मतलब क्या बता रहा है भाई? अफ्रीका से आई थी अम्मा या अब्बा आए थे, ये हू हा की आवाज़ें। अक्सर कोई डॉगी आ जाता है क्लास के अंदर, आपकी क्लास में नहीं आता? बाज़ दफ़ा बाज़ स्कूलों के अंदर ये मसाइल भी हैं, कोई डॉगी आ जाता है, कोई बिल्ली की आवाज़ आती है क्लास के अंदर, पता नहीं कोई चिड़ियाघर से आया था वो बच्चा दाखिला कराने के लिए। तो जो लोग ये कर सकते हैं, इसका मतलब उनके अंदर सलाहियत मौजूद है, और जो सलाहियत है वो नेगेटिव जा रही है। आप पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नाली में जाता है। कहाँ जाता है? नाली में जाता है। और अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके काम के अंदर आ जाएगा। इसी तरह आपकी सलाहियत है बेटा पानी की तरह, अगर उसको अपने बेनिफिट के लिए नहीं लेंगे तो वेस्ट होगा। बात समझ में आ गई? तो अब मुझसे कौन कौन बच्चा ये वादा करता है कि अपने साथ, अपने आप के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे? पता कैसे चलेगा आपको? पता कैसे चलेगा कि आप अपने आप के साथ वक्त गुजार रहे हैं? जी इब्राहिम भाई, एग्जैक्टली बेटा, लोगों को नोट करें, अपने रवैये को। यार मैं क्यों गुस्सा हो गया, यार मैंने किसी से ऐसा वादा क्यों कर लिया जो मैं पूरा नहीं कर सकता, यार मैं झूठ क्यों बोलता हूँ, यार मैं गाली दे देता हूँ तो क्यों मेरे मुंह से गाली निकलती है, यार मुझे बात बात पे घड़ी घड़ी गुस्सा क्यों आता है, यार ये काम मुझसे हो क्यों नहीं रहा, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यार मेरी राइटिंग ख़राब क्यों है। अपने मसाइल पर तवज्जो दें, वरना बड़े हो के आप भी वही बनेंगे क्या जो खुदा आपको पसंद नहीं है।
जो लोग आपको पसंद नहीं है ना ज़िंदगी में, कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं ज़िंदगी में जो हमें पसंद नहीं होते, इन आदतों के साथ आपने वही बन जाना है। क्या? कीना परवर, नेगेटिव थॉट्स रखने वाला, ठीक है ना, लोगों में बुराइयां तलाश करने वाला। क्यों? लाजमी सी बात है, जब आपके अंदर अपनी कोई काबिलियत नहीं होगी तो आप दूसरों की बुराइयां तलाश करो। पूरी बात समझ में आ गई? हमारा माइंडसेट क्या होता है? नेगेटिव लोगों का रवैया क्या होता है? नेगेटिव लोगों का रवैया क्या होता है? हम दूसरे के झंडे के ऊपर अपना झंडा लगाते हैं। एक लाइन खींची जा रही है यहाँ पे, फॉर सपोज यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी है, तो उसको दो तरीके हैं इसके बेटा। एक तो तरीका ये है कि आप इसको मिटा के और अपनी लाइन खींच दें, दूसरा ये कि आप इसके बराबर में इससे ज़्यादा बड़ी और इससे ज़्यादा अच्छी लाइन खींच दें। तो आप दूसरे पॉजिटिव तरीके पे क्यों नहीं आते? तो दो चीज़ें हो गई बेटा आज की सारी बात का खुलासा क्या कि सबसे पहले इस बात का सर्टिफिकेट आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से कम होशियार हैं, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे बहन हो, चाहे और कोई भी हो, XYZ, ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास है कि आप बड़े खूबसूरत हैं। अब मैं कह रहा हूँ आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्यारा दिखने के चक्कर में जो इतना सारा टाइम ज़ाया कर देते हो ना, ये भी लगा लिया मुंह पे, वो भी लगा लिया मुंह पे, निकल जाओ इन झंझटों से। आगे बात समझ में? अब जब दो चीज़ों का यकीन आपके दिल में आ गया कि यार मैं बहुत कुछ हूँ, तो फिर अपने आप को कमतर समझना छोड़ दो। वो कमतर कैसे समझते हैं? हम एक हद तक कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें लगता है नहीं यार ये हमसे बहुत तेज़ है, हम फिर छोड़ देते हैं उसको। नहीं, लगे रहें पीछे, कभी ना कभी अल्लाह ताला आपको विनिंग पोजीशन के ऊपर ज़रूर लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई? दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है कि अपने साथ वक्त गुजारें, अपने आप को टाइम दें। आपको खुद नहीं पता, गुस्से में होते हैं तो आप अजीब होते हैं, सो के उठे होते हैं तो आप अजीब होते हैं, सोने का टाइम हो जाता है तो अजीब, यार सोने का टाइम है नहीं सो रहे, क्यों नहीं सो रहे? सोचो ना। उठने का टाइम है नहीं उठ रहे, क्यों नहीं उठ रहे? सोचो ना। अम्मा पीछे लगी होती हैं, भाई नहा लो जाके, यार नहा लो जाके, तो नहाने नहीं जाते, और एक दफ़ा नहाने घुस जाए तो आगे बेटा बात समझ। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अमल करने जैसी पोजीशन में भी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इंसान बनाए। क्या बनाए? इंसान बनाए। बेटा इंसान होते तो थोड़ा फ़र्क भी होता ना, वो खामखा बात कर दूँ। तुम्हारी तो क्लासेज आ रही है, मज़ा आ रहा है। बेटा इंसान होते तो फ़र्क होता, हमारी सिर्फ दुम नहीं है, हाँ सींग भी नहीं है, बाकी सारे काम वैसे ही हैं। जानवरों की तरह खाते हैं नहीं? जानवरों की तरह नहीं खाते? जानवरों की तरह सोते हैं नहीं? ओके। और कोई ऐसे काम, ख्वाहिशात के पीछे जानवर भागते हैं। जानवर और फरिश्ते में क्या फ़र्क है? जानवर और फरिश्ते में एक लकीर का फ़र्क है, ख्वाहिश का। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते करते इंसानियत की हुदूद से गिर जाए, ये इंसानियत की लाइन है, ये इंसानियत की मेराज है। जब बहुत ज़्यादा कोई अच्छा इंसान हो जाता है तो लोग कहते हैं यार ये तो फरिश्ता है। यानी इंसान अपनी ज़रूरी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को भी छोड़ देता है ना किसी नेक मकासद के लिए, तो लोग कहते हैं ये फरिश्ता बन गया। और अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करता करता पीछे चले जाए, झूठ, धोखाधड़ी, फरेब और रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हरामखोरी, कीना परवरी, अदल इंसाफ का ना होना। अदल इंसाफ सिर्फ जज साहब का काम नहीं है,
अदल इंसाफ आपकी इस रियल लाइफ एग्जाम्पल में ये सोना जागना खाना पीना ये सब अदल इंसाफ है। आपकी बॉडी के साथ आपका अदल क्या है कि जो सोने का टाइम अल्लाह ताला ने रखा उसमें सो जाए। कौन सा टाइम रखा है? वजअलना लैला लिबासा, और अल्लाह ताला ने लैल यानी रात को आपका लिबास, आपको सुकून हासिल करने के लिए बनाया। वजअलना नहारा माशा, और अल्लाह ताला ने दिन को आपकी माश यानी कमाई का ज़रिया बनाया। करने वाले जितने काम हैं वो दिन को होने चाहिए और आराम करने वाले जितने काम हैं वो रात को होने चाहिए। अब अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं, और ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं तो बग़ैर दुम वाले। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से आ गई? तो अल्लाह ताला आपको इंसान बना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।